बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपके लिए बहुत सारी दुआओं के साथ आपकी खुशी के लिए और सुकून के लिए आज हम खाने के लिए जा रहे हैं। हमें ख़ास तौर पर इनवाइट किया गया है और ये खाना जो है ये एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है हमारे शहर में जहाँ पर ये डिनर होगा। और जाते हुए हमने सोचा आपको ये रियाज की खूबसूरत रोशनियाँ भी दिखाते जाएं। तो बस ये हम रवा दवा हैं अपनी मंजिल की तरफ और थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं और उम्मीद है कि हम अपने वक्त पर होंगे और लेट भी नहीं होंगे। आज हम सोच रहे हैं कि हम अगर अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना कुछ वक्त दुरूद शरीफ को दिया करें जिसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है और बहुत सारी बरकतें हैं, और उसकी एक फजीलत ये भी है कि हमारी ज़िंदगी की मुश्किलात को ये ख़त्म करता है। जी पहुँच गए हैं हम जहाँ पर हमारा डिनर है। हमारे कुछ और दोस्त भी आए हुए हैं, सो जाते हुए हम आपको ये दिखाते जा रहे हैं। और ये जनाब हम पहुंच गए हैं अपनी जगह पर जहाँ पर हम ये खाना खाएंगे। बहुत खूबसूरत जगह है और खिड़कियाँ खुली हुई हैं, जो एक तो उनमें से बहुत खूबसूरत हवा आ रही है। ठंड है लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है और चारों तरफ चूँकि सब खिड़कियाँ शीशे की हैं तो इसलिए हमें बाहर से जो व्यू नज़र आ रहा है वो भी बहुत खूबसूरत है। देखिए आपको भी कुछ कुछ नज़र आ रहा होगा। माहौल भी बहुत अच्छा है और अब हम और सबसे बड़ी बात ये है कि ये खाना जो है हमें यहाँ बैठे बिठाए सर्व हो जाएगा जितने भी कोर्सेज हैं, तो उससे अच्छा और ये देखिए ये सऊदी अरब का झंडा बाहर नज़र आ रहा है हवा में लहराता हुआ माशाल्लाह। और जो खाना आपको बैठे बिठाए मिल जाए वो तो फिर मनो सलवा होता है ना, और उसका मज़ा भी कुछ और ही होता है। हाँ जी, ये हमारा शुरू हो गया पहला कोर्स। उसमें हमारे पास सैलड्स आए हैं और काफ़ी सारी वैरायटी है उनकी भी, और बस। और ये जनाब कबाब हैं जिनके अंदर चीज़ भरा हुआ है। देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, उम्मीद है खाने में भी बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल हमने टेस्ट किया है और बेहद मज़ेदार जायका है इसका, बहुत लजीज। एक तो बात हो रही थी दुरूद शरीफ की, दूसरी जो चीज़ हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं जैसे छोटी छोटी दुआएं हैं, जैसे इनमें से एक दुआ है रब्बी ज़िदनी इल्मा, वो भी बहुत अच्छी दुआ है। और ये देखिए ये जनाब है ये है लैम्प है और इसका भी जायका बेहद उम्दा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और ये मेरे ख्याल है कि चॉइस भी अच्छी है और माहौल भी अच्छा है और कोई अच्छी अच्छी गुफ्तगू भी चल रही है और साथ साथ हमें अपने खाने का बहुत मज़ा भी आ रहा है। ये एक जो है अब बारी आ गई है चिकन की। चिकन भी उम्मीद है कि अच्छा होगा। अभी हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कि चिकन कैसा है। जी चिकन भी अच्छा है लेकिन जो हमने लैम्प खाया है ना वो सबसे मज़े का है। और खिड़की से ये देखिए ये थोड़ा सा हमने सोचा आपको नज़ारा भी दिखा दें बाहर का कि बाहर क्या कुछ हो रहा है। साथ ही हमारी उंगली आ गई है कैमरे के आगे। खाना तो हमने खूब मज़े से खाया। और अब ये बकलावा है और उसके साथ है पेस्ट्री। स्वीट्स में हम चाहें तो इसके अलावा कुछ और भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन हम इस वक्त इतने फुल हो चुके हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि हम जो स्वीट है वो भी पूरी मुकम्मल जो है वो इसको ख़त्म कर सके। और ये है कहवा ग्रीन टी और उसके अंदर जो है वो पुदीने के पत्ते हैं। इसके साथ भी जो बकलावा है ना जो अरबी मिठाई होती है उसको खाने का बहुत मज़ा आता है। ये साथ हम जो है वो माहौल को भी पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। खाना हमारा हो गया, हमने वहाँ से इजाज़त ली, रुखसत चाही, अब हम वापस आ रहे हैं। और जहाँ से अगर रश नहीं हुआ इसलिए कि ये जो रेस्टोरेंट है ये जिस होटल में है ये बिल्कुल आप एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि डाउन टाउन में है। जो सेंट्रल पार्ट है रियाद का, जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है उसमें है ये। इसलिए अब ये वक्त ऐसा है कि शायद जाते हुए हमें रश मिले। अब हम गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। बस जी पहुंच गई हमारी गाड़ी और अब हम रुखसती के लिए तैयार हैं। ये खूबसूरत रास्ते हैं रियाज के और
الحمدللہ یہ کتنا خوبصورت یہ ایک تاثر ہوتا ہے جب ہم ایک اچھا کھانا کھا لیتے ہیں، ایک اچھی جگہ پہ جاتے ہیں، پھر ہم بہت سارا دیکھتے ہیں اور پھر گھر آنے کا تصور اتنا خوشکن ہوتا ہے کہ اب ہم اپنے گھر جائیں گے اور الحمدللہ ہم اپنے گھر کے پورے ماحول سے لطف اندوز ہوں گے. کبھی ہم سوچتے ہیں کہ وہ بہت سارے ہمارے جیسے انسان، ہمارے بہن بھائی انسانیت کے ناطے سے اور ہمارے دین کے ناطے سے بھی ایسے ہیں جن کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ واپس اپنے گھروں کو جا سکیں، اور ان کے لیے جب ہم سوچتے ہیں تو پھر دل کو بہت دکھ ہوتا ہے اور دل سے دعا بھی نکلتی ہے کہ یا اللہ کوئی ایسا انسان نہ ہو جس کو کبھی ایسی مصیبت یا ایسی مشکل آئے کہ اس کو اپنے گھر جانا پڑے تو وہ اپنے گھر واپس نہ جا سکے. ہمیں جو اب یہ ہمارے بھائی جو ہمیں چھوڑنے آ رہے ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کے یہ چھوٹے چھوٹے تھے جب یہ یہاں پر آئے تھے اور اب یہی ان کا گھر ہے، اس لیے کہ یہ اپنے گھر واپس نہیں جا سکتے. ان کے والدین جو اب بزرگ ہو گئے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ واپس جائیں، اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے علاقے کو دیکھیں، اپنے لوگوں سے ملیں، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، لیکن وہ گھر نہیں جا سکتے. تو ہماری یہی دعا ہے کہ کوئی ایسا فرد نہ ہو جو جس کے ساتھ ایسا ہو کہ وہ اپنے گھر کو واپس نہ پلٹ سکے. ہم یہ دعا بھی کرتے رہیں رب زدنی علما کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور اس کے ساتھ ہم اپنے ان سب بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتے رہیں جو اس وقت اپنے گھروں سے دور ہیں. پھر ملاقات ہوگی آپ سے. فی امان اللہ. خدا حافظ.